कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है। संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए पीठ याचिका दायर की गई है। विपक्ष लगातार कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों के बाद अब विरोध का सुर दक्षिण भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। वहीं कर्नाटक में भी बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कला पर कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि कृषि बिल के विरोध में पंजाब के किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डबरा में कृषि बिल के विरोध में किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान धरना प्रदर्शन करते हुए अब सड़क पर भी उतर आए हैं। इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न होकर मसाल जुलूस निकाला। फसल के समर्थन मूल्य की मांग के साथ किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली में इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन करने और ट्रैक्टर जलाने के सिलसिले में पंजाब के रहने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति ने मॉनसून सत्र में संसद के पास कृषि बिल पर अपनी सहमति दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि बिल अब कानून बन गए हैं। वहीं किसान और राजनीतिक दल इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे थे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। यहाँ सर्दियों में रात का तापमान -35 डिग्री तक गिर जाता है। सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचोक एरिया में T-90 और T-72 टैंक तैनात किए हैं। ये माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर में भी दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम है। आज भारत के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भगत सिंह को नमन किया। छत्तीसगढ़ में चल रहे एनएचएम संविदा कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक जवाब मिला है, इसलिए हड़ताल कुछ समय के लिए स्थगित की गई। मध्य प्रदेश में पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन के 6 माह में पेट्रोल डीजल की बिक्री 35% गिर गई है, लेकिन सरकार की आय पर इसका असर नहीं पड़ा है। इस साल 23 सितंबर तक सरकारी खजाने में 5,000 करोड़ रुपए की राशि टैक्स के जरिए आ चुकी है, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। आय इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने एक साल में 3 बार पेट्रोल डीजल के करीब 30% तक टैक्स बढ़ाया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 46 लाख तक के ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 76.5 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज सामने आए हैं। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,73,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 50,13,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,63,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 82,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2310 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 1,22,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 26 मौत से कुल मौत का आंकड़ा 2207 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2081 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी राज्य में 22,431 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,272 नए मरीजों से आंकड़ा 1,04,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,661 के पार पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 72,224 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में 19 मौत से कुल आंकड़ा 848 पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 465 नए केस सामने आए हैं। इधर इंदौर में 24 घंटे में 468 नए पॉजिटिव मिलने से कुल आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 6 लोगों की मौत से अब मृतकों की संख्या 551 पर पहुंच गई है। शहर में अब संक्रमण की दर 14.80% पहुंच गई है। वहीं अब तक 18,198 मरीज ठीक भी हुए हैं। जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 4330 तक पहुंच चुकी है। जिले में अब तक 2,93,000 सैंपलों की जांच की जा चुकी है।
कोरोना को लेकर आम जनता ने जागरूकता का परिचय देते हुए छिंदवाड़ा शहर को पूरी तरह से लॉक रखा। शहर के व्यापारियों ने जिला प्रशासन से रविवार को साप्ताहिक बंद की मांग की, पर श्रम विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। छिंदवाड़ा के बीते एक सप्ताह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने महामारी को लेकर बैठक भी ली। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है। संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए रीट याचिका दायर की गई है। विपक्ष लगातार कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों के बाद अब विरोध का सुर दक्षिण भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए एक ट्रैक्टर को आग लगा दी गई। वहीं कर्नाटक में भी बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कला पर कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। बता दें कि कृषि बिल के विरोध में पंजाब के किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डबरा में कृषि बिल के विरोध में किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान धरना प्रदर्शन करते हुए अब सड़क पर भी उतर आए हैं। इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न होकर मशाल जुलूस निकाला। फसल के समर्थन मूल्य की मांग के साथ किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली में इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन करने और ट्रैक्टर जलाने के सिलसिले में पंजाब के रहने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति ने मॉनसून सत्र में संसद से पास कृषि बिलों पर अपनी सहमति दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि बिल अब कानून बन गए हैं। वहीं किसान और राजनीतिक दल इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे थे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। यहां सर्दियों में रात का तापमान -35 डिग्री तक गिर जाता है। सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेंगचोक एरिया में T-90 और T-72 टैंक तैनात किए हैं। ये -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम। आज भारत के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भगत सिंह को नमन किया। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर जबलपुर के कटगा क्रॉसिंग पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कहा कि शहीदों ने हमें आजाद भारत में रहने का हक दिया और स्वाभिमान से जीना सिखाया है। छत्तीसगढ़ में चल रहे एनएचएम संविदा कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक जवाब मिला है, इसलिए हड़ताल कुछ समय के लिए स्थगित की गई। मध्य प्रदेश में पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन के 6 माह में पेट्रोल डीजल की बिक्री 35% तक गिर गई थी, लेकिन सरकार की आय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस साल 23 सितंबर तक सरकारी खजाने में 5,000 करोड़ रुपए की राशि टैक्स के जरिए आ चुकी है, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। आय इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने एक साल में 3 बार पेट्रोल डीजल पर करीब 30% तक टैक्स बढ़ाया है। राजधानी रायपुर कल से अनलॉक हो जाएगा। लॉकडाउन को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं कल से रात 8 बजे तक की सभी दुकानें खुलेंगी और रात 10 बजे तक ही होम डिलीवरी की जा सकेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 46 लाख मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 76.5 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,73,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 50,13,000 मरीज इलाज से स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये 9,63,000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 82,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2310 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,22,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 26 मौत से कुल आंकड़ा 2,207 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2,081 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में 22,431 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। वहीं हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,272 नए मरीज से आंकड़ा 1,04,000 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,661 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 72,224 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 19 मौत से कुल आंकड़ा 848 पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 462 नए केस सामने आए हैं।
इंदौर में 24 घंटे में 468 नए पॉजिटिव मिलने से कुल आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 6 लोगों की मौत से अब मृतकों की संख्या 551 पर पहुंच गई है। शहर में अब संक्रमण की दर 14.80% पहुंच चुकी है और अब तक 18,198 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 4330 पर पहुंच गई है। जिले में अब तक 2,93,000 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। कोरोना को लेकर आम जनता ने जागरूकता का परिचय देते हुए छिंदवाड़ा शहर को पूरी तरह लॉक रखा। शहर के व्यापारियों ने जिला प्रशासन से रविवार को साप्ताहिक बंद की मांग की थी, पर श्रम विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। छिंदवाड़ा में बीते एक सप्ताह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने महामारी को लेकर बैठक भी ली। कवर्धा जिले में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही से प्रोटोकॉल लगातार टूट रहा है। मंडी में सब्जी खरीदी बिक्री पर रोक के बाद अब मूंगफली व्यापारियों की भीड़ यहां देखी जा रही है। यहां सुबह लगभग 5 से 8 बजे तक व्यापारी किसानों से मूंगफली की खरीदी करते हैं, लेकिन यहां भी गाइडलाइन को दरकिनार किया जा रहा है। जिला प्रशासन की अपील का यहां कोई असर नजर नहीं आ रहा। आज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। भोपाल में पत्नी से मारपीट के मामले में डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पर गाज गिरी है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुरुषोत्तम शर्मा को लोक अभियोजन स्पेशल डीजी के पद से हटा दिया है। आदेश के बाद पुरुषोत्तम शर्मा तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किए गए। सतना के इसीपुर थाना के भीतर देर रात गोली चली, जिसमें चोरों के आरोप में लाए गए युवक की गोली लगने से मौत हो गई। थाने के भीतर घटनास्थल को सील कर दिया गया है। रीवा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया। सिंहपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सतना के थाने में गोली लगने से चोरी के आरोपी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने थाने के सामने हाईवे पर बैठकर जाम लगाया। परिजनों का आरोप है कि थाने के अंदर गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं रोड के दौरान परिजन और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। मामला शांत करने दूसरे जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया। सतना में संदेही की मौत पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में ये कैसी कानून व्यवस्था है। परिजनों पर भी बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मामले में घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे परिवार को इंसाफ मिले। सतना में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक समेत एक आरक्षक को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि परिजनों ने पुलिस पर पूछताछ के दौरान गोली मारने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले में सतना एसपी रियाज इकबाल ने कार्रवाई की। बीजापुर के हीरानार पेरापाल के जंगलों में पुलिस ने मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के शव के साथ हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। मामले की पुष्टि आईजीपी सुंदरराज ने की है। बता दें कि जवान 3 दिनों से एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे और अलग अलग इलाके में 4 बार माओवादियों से मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में कुछ और माओवादियों के मारे जाने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज गरियाबंद जिले के धवलपुर के पास करंट से हाथी की मौत हो गई। इसके पहले शनिवार को भी महासमुंद में हाथी की करंट से मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में हाथियों की लगातार मौत से अब सवाल उठने लगे हैं। गैंगस्टर को पकड़कर मुंबई से यूपी जा रही वाहन गुना में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गैंगस्टर फिरोज खान की मौत हो गई है। वहीं पुलिस के 4 जवान भी घायल हुए हैं। घटना चचौड़ा थाना क्षेत्र की है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर नगर निगम में पदस्थ रहे सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद एक आरोपिता ने सिटी इंजीनियर पर रेप का केस दर्ज करने के लिए जेल अधीक्षक के कलेक्टर के पास आवेदन भेजा है। दरअसल पूरा मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। खजुराहो में पुलिस चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर और समाजवादी पार्टी के राजनगर विधानसभा अध्यक्ष कल्लू यादव की कार से 315 बोर के देसी कट्टे सहित 10 खाली खोखे बरामद किए गए। हालांकि हिस्ट्री शीटर कार छोड़कर भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने उसके घर को भी सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर में तेलीभाना थाना इलाके में लॉकडाउन के दौरान वीआईपी रोड स्थित क्लब में गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी हितेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। शंकरनगर की एक युवती का जन्मदिन मनाने के लिए क्लब में कुछ लोग जुटे हुए थे। मामले पर तेलीबाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। रायपुर के मोवा रेलवे अंडरब्रिज में चाकूबाजी और लूटपाट की वारदात सामने आई है। 3 लुटेरों ने आईबीसी 24 के ड्राइवर को चाकू मारकर उससे लूटपाट की। पंडरी थाना पुलिस ने एक आरोपी को चाकू समेत गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में बाकी आरोपी की पुलिस को तलाश है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। कोरबा में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कराने का पहला मामला सामने आया है। नायब तहसीलदार ने होम आइसोलेशन का पालन नहीं करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि युवक होम आइसोलेशन के दौरान घर में रहने के बजाय बाहर घूम रहा था। इसके साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक नायब तहसीलदार से बहस करता दिखाई दे रहा है।
मुरैना में अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह से 18 लाख रुपए की चांदी और सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। गैंग ने 22 सितंबर को सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। रायगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी के पास से चाकू, लूटे हुए मोबाइल और 10,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इस गैंग ने पूर्व में कोतरा रोड थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर ट्रक लूटा था और फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी उड़ीसा में कई वारदातों में संलिप्त रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर में एक निजी गैस कंपनी के मैनेजर के घर चोरों ने घुसकर लाखों रुपए का सोना पार कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। चोरी हुए 22 तोले सोने की कीमत 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। रतलाम पुलिस ने आईपीएल का सट्टा चलाने वाले गिरोह को धर दबोचा है। पुलिस ने सट्टा खेलते 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं होटल संचालक फरार हो गया है। आरोपियों से एलईडी टीवी, मोबाइल सेटअप बॉक्स और कुछ नकदी भी बरामद किए गए। पकड़े गए आईपीएल सट्टे में कई लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी मिली है। तो वहीं पुलिस शहर में सट्टा खेलने वालों पर ड्रोन से निगरानी कर रही है। आईपीएल के शोर के बीच सट्टेबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है। कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से अब लोग ऑनलाइन और व्हाट्सएप से सट्टा खेल रहे हैं। ऐसे में कोरबा पुलिस ने भी अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में सट्टेबाजों की तलाश में लग जाएं। पुलिस ने अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मिलावटी शराब का भांडाफोड़ किया है। मामले में शराब दुकान के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने पानी बोतल में करीब 25 लीटर शराब भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि आरोपी महंगी शराब की बोतल में मिलावटी शराब भरते थे। ग्वालियर में मकान के छज्जे को निकालने को लेकर पड़ोसी ने क्राइम ब्रांच के सिपाही और उसके परिवार के लोगों को घर से निकालकर मारपीट की है। वहीं मारपीट के बाद गुंडों ने पथराव भी किया। घटना का वीडियो जागरूक लोगों ने बना लिया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अंबिकापुर क्षेत्र में होर्डिंग का ठेका पिछले 6 सालों से नहीं किया गया है, जिसके निगम को हर साल करीब 20 लाख का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अवैध होर्डिंग की वसूली के बाद निगम का अमला अब इसे हटाने का काम शुरू कर रहा है। शहर में करीब 300 से ज्यादा होर्डिंग्स लगे हुए हैं। नगर निगम जल्द ही इन होर्डिंग्स का टेंडर कर इसे वैध करने और इसमें राजस्व की वसूली की बात कह रहा है। क्राइम ब्रांच ने भोपाल के चूना भट्टे स्थित K2 क्लब पर छापा मारकर वहां पार्टी कर रहे 80 युवाओं को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवाओं में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हैं। रात 10:30 बजे तक परमिशन होने के बाद भी क्लब में देर रात तक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। दमोह में ड्रग्स और नशीले पाउडर की सप्लाई बढ़ती जा रही है। जिले में ड्रग्स के आदी 3 युवकों की जान भी जा चुकी है। ताजा मामला जिले के राजीव गांधी कॉलोनी का है। यहाँ 20 वर्षीय युवक की तबीयत ड्रग्स की ओवरडोज से बिगड़ गई। इसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं प्रशासन और पुलिस भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ड्रग्स कहां से आ रहा है, ये जानकारी भी उचित अब तक सामने नहीं आ पाई है। सूरजपुर जिले के बिहारपुर में 2 नवजातों की मौत के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में ओरगी ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर को जांच कर 5 दिन के भीतर जवाब देना होगा। बीते दिनों जिले में 2 अलग अलग इलाके में 2 नवजात की मौत हो गई थी। लोरमी इलाके में हुए सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत हो गई है। शिक्षक नारायण जहरिया बाइक से अपने गांव जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में शिक्षक बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डबरा के सिमरिया गांव में पटाखे बनाने के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं तहसीलदार ने पटाखे बनाने को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाने की बात कही है। सिमरिया में इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। सागर की खुरई तहसील के ग्राम भरछा से एक पटवारी का खुलेआम रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। पटवारी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदनों के सत्यापन के एवज में 100 रुपए की रिश्वत ले रहा था। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मरवाही वन मंडल के जंगलों में एक बार फिर भालुओं का आतंक शुरू हो गया है। यहाँ नरौर इलाके में भालू ने एक ग्रामीण पर घर में घुसकर हमला कर दिया। ग्रामीण के शोर मचाने पर जब अन्य लोग पहुंचे तो भालू जंगल की ओर भाग निकला। वहीं आज लालपुर गांव में भी भालू दिखने से हड़कंप मच गया है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में खमगड़ा झिमकी मार्ग का पुलिया बह गया है। घटिया निर्माण के चलते पुलिया बहने की वजह बताई जा रही है। पुलिया टूटने से 4 गांवों का आवागमन बाधित है। घटना पत्थल गांव के राजा आमा ग्राम पंचायत क्षेत्र की है। अंबिकापुर के मणिपुर पानी टंकी के वॉल्व खराब होने से हजारों लीटर पानी बह गया। बता दें कि SLRM सेंटर की दीवार गिरने से पानी टंकी का वॉल्व खराब हो गया, जिसके चलते हजारों लीटर पानी बह गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से झारखंड के बूचर खाने ले जाते 100 मवेशियों को पुलिस ने तस्करों से छुड़वाया है। पुलिस ने इन मवेशियों को सरकारी गोधन योजना से संचालित गौठान समिति को सौंपा है। मवेशियों को हाँक कर ले जाने की सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की थी। पत्थलगांव थाना पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सूरजपुर के धर्मपुर सर्कल में बड़े पैमाने पर सराई पेड़ को काटकर जंगल के अंदर ही चिरान बनाए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर सराई पेड़ को काटकर बेखौफ की तस्करी की जा रही है, ये प्रतापपुर रेंज में बैठे विभाग के अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ ने जांच की बात कही है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के सभी 166 पंचायतों में वित्त आयोग की ओर से दी जाने वाली राशि जमा कर दी गई है। जिले के सभी पंचायतों के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। अब ग्राम पंचायतें ऑनलाइन डीएससी के माध्यम से संबंधितों को ऑनलाइन भुगतान कर सकती है। दुर्ग जिले में कोरोना जांच को लेकर बड़ी खामी सामने आई है। जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जहां 10,000 को पार कर चुका है, वहीं जांच के लिए किट की व्यवस्था नहीं है। ट्रू नॉट जांच के लिए लाखों खर्च कर लैब तैयार किया गया था। इस दौरान करीब 8,000 टेस्टिंग भी हुई, लेकिन 15 सितंबर से जांच ट्रू नेट से जांच रोक दी गई है, जिसकी प्रमुख वजह जांच किट उपलब्ध न होना बताया जा रहा है। धमतरी में 2005 में बना आरटीओ कार्यालय बेहद जर्जर हो चुका है। यहाँ बेहद कम जगह में टेबल और कंप्यूटर को एडजस्ट कर काम निपटाया जा रहा है। शासन से जगह मिलने के बाद भवन अभी तक नहीं बन पाया है। बता दें कि इस दफ्तर से रोजाना सरकार के खजाने में बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। भारी राजस्व के बावजूद आरटीओ को नया भवन मिलने में क्यों देरी हो रही है, ये समझ से परे। बालोद जिले के पाकुरभाट आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों को तनाव से दूर रखने के लिए संगीत संध्या का आयोजन किया गया। यहां भर्ती मरीजों ने संगीत की धुन पर जमकर डांस किया। वहीं जिस मरीज का जन्मदिन होता है उसे गाने के जरिए ही बधाई भी दी जाती है। बता दें कि इस आइसोलेशन सेंटर में 140 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सेंटर में कुल 288 बेड की सुविधा भी है। कबीरधाम के पंडरिया क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में बीच क्रमांक 439 में लगभग 74 एकड़ में पौधारोपण किया गया था, लेकिन ज्यादातर स्थान पर लगे पौधे अब सूख चुके हैं। पंडरिया अवैध कटाई के साथ ही पौधारोपण के मामले में हमेशा ही फिसलती रहा है। यही कारण है कि पंडरिया क्षेत्र का ज्यादातर जंगल का हिस्सा अब कट चुका है। वन विभाग सिर्फ कागजों में ही जंगल होने का दावा करता आ रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इसी हफ्ते आचार संहिता लग सकती है। इसके पहले सांवेर उपचुनाव के मद्देनजर इंदौर में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनके सुझाव और आपत्तियां रखी। इसके साथ ही कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव में बरती जाने वाली गाइडलाइन और नियमों को भी समझाया गया। मरवाही उपचुनाव की कवायद तेज हो गई है, लिहाजा वोटरों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए अधिकारी भी नए तरकीब निकाल रहे हैं। उपचुनाव में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले ने मतदान केंद्र में सेल्फी जोन बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग को भेजे गए 10 बेस्ट सेल्फी को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्वालियर एसपी ने जिले की 3 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक ली है। बैठक में एसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान एसपी ने कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ साथ मतदान केंद्रों पर वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बैठक में बदमाश, वारंटी, स्थायी वारंटी और दूसरे आरोपियों की जानकारी ली गई। कांकेर में पत्रकार के साथ मारपीट के विरोध में धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां कोई सुरक्षित नहीं है। यहां जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश में संविदा वर्ग 1 के शिक्षकों की भर्ती को लेकर ग्वालियर में धरने पर बैठे शिक्षकों ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया। घेराव कर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और वहां धरने पर बैठे। वहीं शिक्षकों ने पहले के महाराजों को याद कर वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। उपचुनाव से पहले बीजेपी चुनावी क्षेत्र में रामशीला यात्रा निकाल रही है। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राम की याद चुनाव के समय ही आती है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये श्रद्धा का विषय है। सूरजपुर के प्रतापपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या की 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 देसी कट्टा, 8 मैगजीन, चोरी की 2 बाइक, स्कॉर्पियो भी जब्त किया है। 31 अगस्त को प्रतापपुर के पास लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर बलंगी मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन पलट गई, जिसमें दबने से स्कॉर्पियो सवार शिक्षक मनीष कुमार चंदेल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। शिक्षक मनीष कुमार स्कॉर्पियो से अपने घर सावित्रीपुर जा रहे थे। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने नगर सैनिक रज्जू तिवारी की हत्या का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। मुख्य आरोपी नगर सैनिक संतोष मधुकर ने रज्जू से ब्याज में रुपए लिए थे, लेकिन रुपए नहीं लौटाने पर रज्जू उसे गाली गलौज करता था। इससे आरोपी त्रस्त था और अपने बेटे उसके साथ 4 दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के बालोदा थाना क्षेत्र के हरदी जरवे गांव में एक सनकी व्यक्ति ने 6 साल के बच्चे को पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घर के पास आने की बात कहते हुए आरोपी ने गाली गलौज की और उसके बाद बच्चे को मार दिया। कटनी के कोटला थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी रफीक खान से 50,000 रुपए और कार जब्त किया गया।
कुछ दिन पहले गिरोह के सदस्यों ने IDBI बैंक के ATM तोड़कर 5.5 लाख रुपए से ज्यादा ले भागे थे। वहीं पुलिस बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। बस्तर में उड़ान सेवा शुरू होते ही मौसम की सूचना देने वाली मशीन की चोरी हो गई है। एयरपोर्ट के नजदीक कुमारपारा में मौसम विभाग के ऑफिस से 50,000 रुपए कीमत की थियोडोलाइट मशीन चोरी हो गई। इसका इस्तेमाल पायलट बैलून आरोहण के लिए किया जाता है। उपकरण चोरी होने से मौसम विभाग का कार्य प्रभावित हुआ है। इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। दुर्ग में डायल 112 के जवानों के साथ मारपीट कर 1 साल से फरार बदमाश को मोहन नगर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी अपने दोस्त नकुल और उमेश के साथ मिलकर अगस्त 2019 में जवानों के साथ मारपीट कर फरार हो गया था। आरोपी निगरानीशुदा बदमाश है, जिसके खिलाफ थाने में कई केस दर्ज हैं।